विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। भगवान ने अपना ही प्रतिरूप इस जगत को बनाया। सब कुछ भगवान का ही प्रतिरूप है और उसमें भी सबसे मुख्य भगवान का प्रतिरूप है मनुष्य, जो कि भगवान की ही तरह चेतन है, स्वतंत्र, ज्ञान पूर्ण है और आनंद पूर्ण है। भले ही मनुष्य में अल्प सामर्थ्य, अल्प ज्ञान, अल्प आनंद, अल्प चेतना का स्तर हो, परंतु वही आनंद, वही ज्ञान, वही चेतना मनुष्य में है जो ईश्वर में है। कोई भी जाति भेद नहीं है हम में और ईश्वर भगवान के बीच में। भगवान जिस धातु से बना है उसी धातु से हम बने हैं। धातु प्रसादाम महिमानमीशन। जो जाति ईश्वर की है वही जाति हमारी है, कोई जातिगत भेद नहीं है। भगवान हमारा स्वरूप है, हम भगवान के स्वरूप में हैं और ईश्वर ही आनंद कर रहा है हर जगह। एको हम बहुश्याम, बहुत हो करके। जिस प्रकार पिता ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है, माता पिता ही अपने संतान के रूप में आते हैं, उन्हीं का अंश होता है, उन्हीं का वंश होता है, वो उसके अंशी होते हैं और उससे वो आनंद करते हैं। इसी तरह हम सब ईश्वर की संतानें, ईश्वर से ही निकली हुई उसी के आनंद के लिए दोनों एक दूसरे से परस्पर आनंद की पूर्ति करते हैं, प्रेम करते हैं। इस आनंद में कोई कामना नहीं रहती, न ईश्वर के मन में और न भक्त के मन में। ईश्वर के लिए कोई भी कामना नहीं, कोई भी किसी वस्तु भिन्न चीज के लिए कोई भी ममता नहीं, पूर्ण निर्ममता, किसी भी संबंध में कोई ममता नहीं, कोई मोह नहीं और मन भी नहीं रहता। अर्थात कामना नहीं रहती तो मन भी नहीं रहता। मन रहने का अर्थ है मन में कोई कामना है, कामना मन का स्वरूप है, मन कामना रूप में परिणत हो जाता है। परंतु जब कोई कामना ही नहीं होती तो मन निष्काम हो जाता है और निष्काम मन ही प्रेम का पात्र होता है, वो प्रेम स्वरूप हो जाता है। वही मन लय हो जाता है उस परम चेतना में, जैसे कि मन हो ही ना। जैसे प्रेम में मन नहीं रहता और जब मन नहीं रहता तो फिर न समय का पता, न दिन रात का पता, न संसार का पता, न अहंकार का पता। आनंद की स्थिति रहती है और यही भक्त की असली पहचान है कि वह भगवान को अपना माने और सब कुछ भगवान का माने, कि कुछ भी मेरा नहीं है,
सब कुछ भगवान का है और भगवान ही मेरे हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। और सब कुछ भगवान का है और भगवान के ही नाते मुझे सबकी सेवा करनी है। सब कुछ भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है, और भगवान ही मेरा है। ये दो बातें व्यक्ति को सामान्य व्यक्तित्व से उठाकर भक्त बना देती है। और जो भक्त होता है वह कभी भी दुखी नहीं होता, कभी भी संसारी वस्तुओं के लिए रोता नहीं, कभी भी उसका मन निराश हताश नहीं होता, रोगी नहीं होता, वह कभी भी भय नहीं करता, निर्भय हो जाता है, जो कि भगवान को अपना मानता है। और सारे जो हमारे रिश्ते नाते हैं वो भगवान से अपने संबंध को निभाने के लिए ही भगवान ने हमें दिए हैं, कि हम हर संबंध में उस परम संबंध को देख सकें, क्योंकि उस संबंध के कारण ही सारे संबंध हैं हमसे। अगर वही संबंध ना होता तो बाकी के संबंध का तो प्रश्न ही नहीं उठता। उस संबंध के कारण ही हमारा जन्म, हम सब का जन्म हुआ और हमारा आपस में संबंध हुआ। सबसे, एक व्यक्ति का सबसे संबंध है। किसी से खून का संबंध है तो किसी से धरती का संबंध है, तो किसी से राष्ट्र का संबंध है, किसी से गांव का संबंध है, किसी से विश्व का संबंध है, किसी से इस ब्रह्मांड का संबंध है, किसी से प्राणों का संबंध है। क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति है इस दुनिया में जिससे आपका संबंध ना हो? संबंध तो मानने की चीज होती है, ना माना तो फिर माँ बाप को भी व्यक्ति अपना नहीं मानता कि ये झूठ बोल रही है, ये मेरी माँ नहीं, ये झूठ बोल रहा है, ये मेरा बाप नहीं, ये झूठ बोल रहा है, ये मेरा भाई नहीं। विश्वास से, मान्यता से ही हमारे संबंध होते हैं। मान्यता ही नहीं तो संबंध गए, और मान्यता हो गई तो सभी अपने हो गए। हम विश्वामित्र बन जाते हैं। विश्वामित्र एक ऋषि का नाम था, और इस ऋषि का नाम पड़ा यह विश्वामित्र जब पूरे संसार को ही उन्होंने अपना मित्र बना लिया। किसी के प्रति भी द्वेष भाव नहीं, घृणा भाव नहीं, रागात्मक बुद्धि नहीं, सभी को निर्भय दान दिया, सभी से निर्भय हो गए। मित्राद अभयम अमित्राद अभयम, सबसे अभय हो गए, तब उनका नाम विश्वामित्र पड़ा। इसी प्रकार जिस भगवान के कारण से हम सब का जन्म हुआ, उससे हमारा जो सच्चा संबंध है, उसी संबंध के कारण से हम सब के संबंध हैं। आपसे मेरा, मेरा आपसे, आपका जगत से आपका, मेरा सबसे, सबका मुझसे। जो भी जीव, जड़, चेतन जगत हमको दिख रहा है, सबसे हमारा संबंध है। किस संबंध के कारण से? उस एक परम संबंध के कारण से, परमेश्वर के संबंध के कारण से। भगवान ने ये संबंध हमको दिए कि इस संबंध में हम उस परम संबंध को अनुभव कर सकें और उस संबंध से प्रीति पूर्वक व्यवहार करके उसे सुख दे सकें। हम यदि अपने आसपास रहने वालों को ही कुछ सुख नहीं दे पा रहे, कुछ सहायता नहीं कर पा रहे, कुछ सद्भाव नहीं रख पा रहे, अच्छी कामना उनके प्रति, शुभ कामना नहीं कर पा रहे, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम ईश्वर के भक्त हैं, कि हम उस संबंध को बहुत मानते हैं और बाकी संबंधों से हमारा द्वेष हो रहा है? ऐसा नहीं है। सारे संबंध गौण हो जाते हैं जब एक ईश्वर का संबंध हमसे जुड़ता है, हम उसे मान्यता देते हैं। और ईश्वर के संबंध में जो हमारा असली संबंध है, जो कभी नहीं टूटता, जो आत्मा से आत्मा का है, चेतना से चेतना का है, जो सत्य है, उसमें निर्ममता है, निष्कामता है, पवित्रता है, निश्चलता है, प्रेम है। और वो संबंध यदि हम भूल जाते हैं और केवल
फिर हम लौकिक संबंध ही निभाने लगते हैं, ये झूठे संबंध हो जाते हैं। फिर तो यदि हमने मूल को हटा दिया तो हम फिर मिथ्या जीते हैं। कोई अपने माँ बाप को ही भूल जाए तो फिर उसे अपना परिचय नहीं पता चलेगा। मेरा क्या जाति है, कुल है, खानदान है, मैं किस वंश का हूं, मैं किस वर्ण का हूं, मुझ में क्या गुण हैं, ये सब माता पिता से हमको प्राप्त होते हैं और पता चलते हैं, पहचान मिलती है। परंतु उस संबंध को जो भूल जाते हैं, उनके संबंध में फिर खटास आने लगती है। भले ही कितना प्रेम का संबंध हो, कुछ दिन बाद ही उस संबंध में खटास आने लगती है, जहरीला हो जाता है और उसी से हमारा जीवन नरक हो जाता है। संबंधों के कारण से ही दुख मिलता है। फिर आदमी संबंध तोड़ देता है कि ये संबंध से फायदा ही क्या, इससे दुख मिल रहा है। अभी 1 साल पहले ही संबंध हुआ था, 1 महीना पहले ही संबंध हुआ था, अब नहीं भा रहा है। और संबंध टूट जाते हैं, उन संबंधों से दुख होता है, चोट लगती है, जीवन नरक हो जाता है, क्योंकि उस संबंध में दिव्यता नहीं दिखी, उस संबंध में पवित्रता नहीं दिखी, उस संबंध में प्रेम नहीं देखा। हालांकि दूसरे से ही अपेक्षा रहती है कि इसकी तरफ से पवित्रता रहे, शुद्धता रहे और विश्वास रहे, जबकि प्रेम हमारी तरफ से होता है। दूसरे की तरफ से कोई हमें अपेक्षा नहीं रहती। नहीं तो जो प्रेम में अपेक्षा हो, फिर वो प्रेम कैसा जिसमें शर्तें लागू हो कि ये शर्तें लागू हैं तब प्रेम होगा, फिर तो प्रेम नहीं, वो तो एक हम एक्टिंग कर रहे हैं प्रेम की। लेकिन देखो हमारे ऋषियों ने कैसे प्रेम किया, मीरा ने और गुरु नानक ने, संत तुलसीदास ने, रविदास ने, संत रामदास ने, कितने सारे भक्त हुए, सबने कैसे प्रेम किया ईश्वर से, जबकि उन्होंने कभी ईश्वर को देखा नहीं, छुआ नहीं, बस कभी जाना भी नहीं, बस केवल सुना और उस सुने हुए पर अविचल आस्था रखी, अविचल विश्वास रखा कि वो है और सर्वव्यापक है और वही मेरा है, और उससे प्रेम किया। और ये नहीं कि उनके जीवन में फिर कभी रोग नहीं आया, उनके जीवन में कभी कोई सांसारिक दुख नहीं आया ईश्वर से प्रेम करने के बाद। ईश्वर से प्रेम करने के बाद देखो रामकृष्ण परमहंस को कैंसर भी हुआ गले का, उनको कितना शारीरिक रोग हुआ और कितना महर्षि दयानंद जी को कितना अपमान सहना पड़ा। जब उन्होंने शास्त्रार्थ किया तो उन पर टमाटर फेंके गए, पत्थर फेंके गए, गालियां दी गईं। कोई भी संत हो, कुछ भी कार्य करता है तो आसुरी सत्ता तो उस पर आक्रमण करती है, लेकिन वो हार नहीं मानता। उसकी जान भी चली जाए तो प्रेम में सब कुर्बान है, सब राजी है कि राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तुम यहां रखो या वहां रखो, ऐसे रखो या वैसे रखो, जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको। तुम उबारो या डुबाओ, तुम मिलो या ना मिलो, तुम क्रोध करो या प्रेम करो, वो तुम्हारे ऊपर। मेरी तरफ से तो मैं प्रेम ही कर सकता हूं। प्रेमी की ये होती है। कहते हैं कि प्रेम एक तरफा नहीं होता, प्रेम 2 तरफा होता है। ऐसा हम सुनते हैं पिक्चरों में, डायलॉग्स में, परंतु प्रेम तो हम ही कर सकते हैं ना। प्रेम वन साइडेड ही रहेगा, हम कर सकते हैं। प्रेम में किसी की अपेक्षा नहीं रहती, किसी के बोलने की, किसी के देखने की, किसी के चलने की। और यदि ये अपेक्षा है तो फिर हम प्रेम उस तत्व से नहीं कर सकते, फिर हम
प्रेम करेंगे वो मोह होगा। किसी के चलने में हमारा आकर्षण हो जाता है कि कितना अच्छा चलता है, कितना अच्छा दिखता है, कितना अच्छा बोलता है, कितना अच्छा देखता है, कितना अच्छा खाना है, तो उस चीज से मोह हुआ। परंतु प्रेम में तो सर्वस्व स्वीकार होता है, कोई एक गुण नहीं, कोई एक अंश नहीं, वो संपूर्ण उसका व्यक्तित्व। बेटा कैसा भी हो, मां को सर्वांश में प्यारा लगता है। वो मल भी कर दे, मूत्र भी कर दे, तो भी मां को प्यारा लगता है। वो फेल हो जाए वो तो भी मां को प्यारा लगता है। और फिर मां तो है संसारी, किसी न किसी अंश में तो वो भी सीमित प्रेम की ही भागी है। परंतु ईश्वर तो सर्व सामर्थ्यवान है, प्रेम का सागर है। उसके प्रेम को हम समझ भी नहीं सकते। बस हमने जितना सुना है उसमें हमारी अविचल आस्था हो कि ईश्वर ही हमारा है, हम ईश्वर के हैं, और वह फिर हमको प्रेम में बांध लेगा, हमारे संबंध को मजबूत कर देगा। हमारे सारे संबंध मजबूत हो जाते हैं यदि हम हर संबंध में उस ईश्वर के संबंध को याद रखते हैं कि भगवान ही गुरु बन करके हम पर कृपा कर रहा है, हमको रास्ता दिखा रहा है जीने का। भगवान ही माँ बन करके हमको प्रेम कर रहा है, भगवान ही पिता बन करके हमको प्रेम कर रहा है, भगवान ही मित्र बन करके हमको सबक दे रहा है, भगवान ही यह संसार बन करके हमको उठाने की कोशिश कर रहा है। एक संत हुए हैं शरणानंद जी महाराज, प्रज्ञाचक्षु मानव सेवा संघ के संस्थापक। वो कहते थे कि कोई आपको नमस्कार करे, आपके चरण छुए, तो ऐसा सोचें कि भगवान ही मुझ में, मेरे अहंकार की तृप्ति के लिए भगवान ही मेरे सामने झुक करके नमस्कार कर रहा है, मेरा चरण स्पर्श कर रहा है, मेरे अहंकार की तृप्ति के लिए, मेरे सुख के लिए, मेरी वासना की तृप्ति के लिए। भगवान किस किस रूप में नहीं आते, हमारी छोटी छोटी कामनाओं, छोटी छोटी वासनाओं की तृप्ति के लिए, हमको ज्ञान देने के लिए, सबक देने के लिए, सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए भगवान किस किस रूप में नहीं आते। उस रूप को पहचानना, परोक्ष प्रिया ही देवा प्रत्यक्ष द्विषः। जो परोक्ष को देख ले, प्रत्यक्ष के पीछे के परोक्ष को देख ले, वही तो देवता है, और वही देवता तो ईश्वर को प्रिय है। भगवान ही वस्तु बन करके, भगवान ही व्यक्ति बन करके, भगवान ही संबंधी बन करके हमको सुख देता है, हमको हमारी कामनाओं की पूर्ति करता है, हमको ऊपर उठाता है, क्योंकि उसका हमसे प्रेम है। और हमारा जब उससे प्रेम होता है तो हम भी ईश्वर ही बन जाते हैं। जो जिससे प्रेम करता है फिर वो अलग नहीं रह सकता, फिर वो एक हो जाता है, एकत्व हो जाता है प्रेम में। कहते हैं ना, दो जिस्म एक जान हो जाते हैं, कि देखने में दो लगेंगे लेकिन वही फीलिंग, वही ज्ञान, वही भावना बराबर रहेगी, सेम रहेगी। तो उस ईश्वर से प्रेम करके हम भी वही हो जाते हैं। और फिर दिव्यता हमारे व्यवहार में आती है जब हम अपने संबंधों में उस ईश्वर के संबंध को ही देखते हैं कि मैं अपने बच्चे का पालन पोषण नहीं, मैं तो ईश्वर की ही उपासना कर रहा हूँ, कर रही हूँ। इसका पालन पोषण करके मैं इन बच्चों को नहीं पढ़ा रहा, मैं ईश्वर की ही सेवा कर रहा हूँ। ईश्वर मुझको मौका दे रहा है कि मैं अपने ज्ञान का सदुपयोग कर सकूं, मैं सेवा कर सकूं उसकी, इसलिए वो छात्र बन करके मेरे सामने बैठा है, ज्ञान के लिए मांग कर रहा है, ज्ञान पिपासु बन करके बैठा है कि मैं अपने ज्ञान को बोल सकूं, सेवा कर सकूं, अपने चित्त की शुद्धि कर सकूं, उस ज्ञान का
स्मरण कर सकूं और उस ज्ञान को जी सकूं। भगवान सारे रूप धारण करने के लिए तैयार है हमारे लिए, और हम हैं कि अपना अहंकार छोड़ते नहीं, ईश्वर को याद रखते नहीं, भूल जाते हैं। और इसी भूलने में ही हमारे कितना भी प्रिय मित्र हो वो भी शत्रु हो जाता है, कितना भी प्रेम करने वाले माता पिता हो वो भी अच्छे नहीं लगते, वो भी हमारा चिड़चिड़ापन बढ़ा देते हैं, हमको क्रोध दिला देते हैं। कितना भी प्रेम करने वाला संबंध हो वो टूट ही जाएगा यदि हमारे भीतर प्रेम नहीं है, हमारे भीतर मोह है। सत्य प्रेम होता है उसी से जो है, जिसकी स्थिति ही नहीं है उससे प्रेम कैसे होगा? जो अभी कुछ, बाद में कुछ, कल कुछ, जो बदल रहा है। ये प्रकृति तो बदल रही है, जो ना बदलने वाला तत्व है वो तो एक ही है, वही चेतना, वही ईश्वर, वही भगवान, वही परमात्मा, वही जगदीश, जिससे प्रेम करके सबसे प्रेम हो जाता है। और जिसको भूलना ही महापाप है, दोष है, और जिसको प्रेम करना ही सबसे प्रेम करना है। और उसी के प्रेम से ही हमारे सारे संबंध निखर जाते हैं। किसी का कोई संबंध ना भी हो तो भी सबसे संबंध बन जाता, और सबसे संबंध है ही, क्योंकि सब में वही आत्मा है जो हम में है। तो ऐसा कौन है जिससे हमारा संबंध नहीं है? और संबंध में तो संबंधी को दुख हो तो हमें भी दुख होता है, और संबंधी को सुख हो तो हमें भी सुख होता है। घर में कोई व्यक्ति की नौकरी लग जाए बहुत ऊंचे पद पर, जहां करोड़ों की पैकेज हो, बहुत उच्च हो, तो हमको खुशी होती है कि हमारे घर का हमारा संबंधी हो गया। और उसको यदि कोई मर जाता है संबंध में तो बड़ा दुख होता है कि बेचारा मर गया। दूसरे में नहीं होता कि 100 किलोमीटर दूर किसी का प्रमोशन हुआ या कोई मर गया, उसमें सुख दुख हमारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अपनों के सुख में सुख की अनुभूति होती है और अपनों के दुख में दुख की अनुभूति होती है। और अपने तो हमारे सब ही हैं। यही हमें अध्यात्म सिखाता है, यही हमें ज्ञान सिखाता है, यही हमें सत्य सिखाता है कि अपने तो किसी न किसी अंश में, किसी न किसी संबंध में तो सभी अपने हैं, क्योंकि सभी में वही चेतना है, ईश्वरत्व है जो मुझ में है, और सभी उसी धरती पर हैं जिस पर मैं हूं, वही श्वास ले रहे हैं जो मेरी है, उसी जाति में हैं जिस जाति में मैं हूं। सब ईश्वर की जाति में है, ईश्वर भी उसी जाति में है। तो ईश्वर का भी संबंध हमसे, और ईश्वर का हमसे संबंध होने से सबका हमसे संबंध है। तो जिसने अपना संबंध सबसे मान लिया तो सबके सुख में वह सुखी होता है, सबके दुख में वह करुणा को प्राप्त होता है, और पुण्यवान जो होते हैं उनको देख करके प्रसन्न होता है, और जो पाप करने लगते हैं उनको देख करके उपेक्षा करता है, यानी उसकी इच्छा नहीं करता कि ये क्या काम कर रहा है। घर का कोई व्यक्ति गलत शराब पीने लगता है तो हम कैसे उसकी इच्छा को निरादर करते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। इसी तरह मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्या पुण्य विश्व्याणाम भावना तश्चित प्रसादनम। और ऐसे ही सबसे संबंध जोड़ने में, सबके सुख में सुख, सबके दुख में करुणित होने से मन में सदा प्रसाद बना रहता है, आध्यात्म प्रसाद बना रहता है, प्रसन्नता रहती है, पवित्रता रहती है। और पवित्र मन ही इस जीवन का आनंद ले सकता है। जीवन ईश्वर का ही पर्यायवाची है, ईश्वर का आनंद ले सकता है, ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। जिसे भूलना ही मृत्यु है और जिसे याद रखना ही अमृत है। यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रश्रयस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।